जब लोग आपके विश्वास के ऊपर ठेस पहुंचाए, आपके ऊपर उंगली उठाए, तो आपको कमजोर नहीं होना, उसको ओवरकम करना है और मजबूत हो जाना है। इससे भी ज्यादा क्यों ना हो, मैं खुदा के साथ हूं। लिखा है जो बातें मेरे लाभ की थी, पौलुस कहता है, मैंने उनको कूड़ा समझ लिया, कूड़ा। इस चीज के लिए तू कह रहा है मुझे मसीह को छोड़ दे, पैसे के लिए, लोगों के लिए, रिश्तों के लिए, संसार के लिए मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, पर मसीह को नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। पहले हम पापों में थे, अपनी मर्जी से चलते थे, लोगों की मर्जी से चलते थे, गुनाहों में थे और नरक की ओर जा रहे थे, विनाश की ओर जा रहे थे। और किसी ने हमें गुड न्यूज दी, सुसमाचार दिया, हमने यीशु के बारे में सुना, हमें पता लगा कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए सूली पे चढ़ाया गया और वो जिंदा परमेश्वर है और उसने हमें बीमारियों से, दुखों से, दुष्ट आत्माओं से हमें छुड़ाया। सबसे पहला पॉइंट, उसके अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ। हालेलुया। सबसे पहले परमेश्वर ने हमें मिस्र से निकाला। हालेलुया। अब परमेश्वर हमें कहां लेके जाना चाहता है? यीशु ने क्या बोला यूहन्ना 14 में कि मेरे पिता के घर में मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करने जाता हूं, स्वर्ग में तुम्हारे लिए घर तैयार करने जाता हूं ताकि तुम सदा मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें वापस आकर लेके जाऊंगा। हालेलुया। तो अभी हमें कहां है? पहुंचना है। और अभी ये कौन सा जगह पे हम ये जंगल के मार्ग में, इजराइली जंगल के मार्ग में जा रहे थे। वो 40 साल का जो रास्ता था, हम उस मार्ग में हैं अभी। हालेलुया। और बहुत सारे लोगों ने, वो हमारे लिए दृष्टांत है। प्रभु ने क्यों वो बातें लिखी? ताकि हमें पता चले कि हमने वो गलती नहीं करनी। यशाया 1 उसका 28 और 29 में लिखा है, पढ़ेंगे। परंतु बलवाइयों और पापियों का एक संग नाश होगा। हाँ। और जिन्होंने यहोवा को त्यागा है उनका अंत हो जाएगा। क्या हुआ जब इजरायली लोग मिस्र से निकाले गए और खुदा ने उनको बड़े बड़े चमत्कार दिखाए? आपके जीवन में गवाहियां बनी कि नहीं? खुदा ने आपको छुड़ाया कि नहीं छुड़ाया? और परमेश्वर आपको अनंत काल का जीवन देने के लिए, वो अनंत काल का जीवन आपके लिए रखा है। लिखा है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने लाल समुद्र को दो भाग होते देखा, बड़े बड़े चमत्कार देखे, उसके बाद भी लोग विश्वास से मुकर गए। उन्होंने यहोवा को त्याग के लिए अपने लिए बछड़े बना लिए। आज भी दुनिया इंसानों से ज्यादा डंगरों से प्यार करती है। हाँ, इंसान के मूल्य से बढ़कर जानवरों की कीमत हो गई है। ऐसा ही कुछ था वहां भी। बछड़े को चुन लिया, जीवित परमेश्वर को त्याग के बछड़े को चुन लिया, और जीवित यहोवा के चमत्कारों को देखने के बाद भी वो प्रभु को त्याग दिया। और क्या लिखा है? जिन्होंने यहोवा को त्यागा है उनका अंत हो जाएगा। क्योंकि जिन बांज वृक्षों से तुम प्रीति रखते थे उनसे वे लज्जित होंगे, और जिन बारियों से तुम प्रसन्न रहते थे उनके कारण तुम्हारे मुंह काले। जिन भी चीजों के लिए लोग यहोवा को छोड़ेंगे, लोग परमेश्वर को छोड़ेंगे, उनके मुंह काले होंगे। क्योंकि तुम पत्ते मुरझाए हुए बांज वृक्ष के और बिना जल की बारी के समान हो जाओगे। बलवान तो सन और उसका काम चिंगारी बनेगा, और दोनों एक साथ जलेंगे और कोई बुझाने वाला ना होगा। ये दशा होती है जो जीवित परमेश्वर को छोड़ देते हैं। हालेलुया। वो लज्जित होंगे, वो नाश हो जाएंगे एक साथ।
इसलिए भूल कर भी कभी जीवित परमेश्वर को जानने के बाद उसको मत त्यागे, नहीं तो आप, बाइबल में क्या लिखा है, एक साथ जलेंगे, उनका नाश हो जाएगा। बचाने वाला ही जब चला गया तो नाश अपने आप हो जाना। हाँ, यिर्मयाह 23 उसका 23 और 24 वचन। यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूँ जो दूर नहीं निकट ही रहता हूँ? फिर यहोवा की यह वाणी है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे ना देख सकूं? क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है? कोई भी ऐसा स्थान नहीं है, कोई ऐसा गुप्त स्थान नहीं है जहां आप परमेश्वर की हजूरी से छुप जाएं, प्रभु की आंखों से छुप जाएं। वो हर समय आपको देखता है, वो आपके निकट रहता है। हालेलुया। यिर्मयाह 18 उसका 23। हे यहोवा, तू उनकी सब युक्तियां जानता है जो वे मेरी मृत्यु के लिए करते हैं। इस कारण तू उनके उस अधर्म को ना ढांप, ना उनके पाप को अपने सामने से मिटा। वे तेरे देखते ही ठोकर खाकर गिर जाएं। अपने क्रोध में आकर उनसे इसी प्रकार का व्यवहार कर। परमेश्वर तुम्हारी सारी युक्तियों को जानता है, तुम्हारे सारे कामों को जानता है। कि यदि कोई धर्मी है और उसने बहुत प्रभु के रास्ते पे चला, वो व्यक्ति, उसने प्रभु के बहुत काम करे, बहुत अच्छी शुरुआत थी, बहुत अच्छे काम करे उसने, लेकिन अब जब वो पहुंचने ही वाला है, जब यीशु मसीह आने ही वाला है, अब वो अपने भले कामों से फिरकर बुरे काम करने लगे, क्या वो बचेगा? क्या प्रभु उसके वो काम याद रखेगा जो उसने पहले किए? बताओ, क्या वो अपने पहले किए हुए कामों के कारण बच जाएगा? नहीं। आपने बहुत अच्छी दौड़ शुरू की, बहुत अच्छे से प्रभु के साथ चले, लेकिन जब आप पहुंचने ही वाले हैं, अपनी दौड़ को पूरा ही करने वाले हैं, आप बिगड़ गए। आपने वो भले कामों को करना छोड़ दिया, आपने वो संगति करनी छोड़ दी और आप बुरे कामों में लग गए, पाप करने लगे। तो बाइबल कहती है वो इंसान जिसने परमेश्वर के मार्ग को त्याग कर, भले कामों को त्याग कर, अगर वो व्यक्ति बुराई करने लगे तो फिर कोई क्षमा नहीं है उसके। वो कहे नहीं मैंने पहला कितने सीखे, क्या प्रभु याद करेगा पहले वाले? बताओ, नहीं। अगर आपने दौड़ शुरू करी है तो, और एक चीज और लिखी है बाइबल में कि यदि कोई व्यक्ति बुरे काम करता था, उसने जिंदगी में बहुत बुराई की, पाप किए, गलत काम किए, और उसके बाद वो व्यक्ति परमेश्वर के पास आया और उसने सारे बुरे काम त्याग कर सही मार्ग पे चलने लगा, प्रभु क्या कहता है? वो उसके उन कामों को याद रखेगा? बोलो। फिर भी लोग कहते हैं कि परमेश्वर न्यायी नहीं है, फिर भी लोग कहते हैं कि परमेश्वर कठोर है। प्रभु कहता है कि वो व्यक्ति जो सारी जिंदगी अपने पाप किए, गुनाह किए, व्यभिचार किए, और अब जब हम प्रभु को जान गए, प्रभु कहता है मैं तेरे पापों को अपनी पीठ के पीछे फेंक दूंगा और उसको याद भी नहीं करूंगा। हालेलुया। तो मैटर ये नहीं करता कि आप कितनी देर से चल रहे हैं, मैटर ये करता है कि आपने क्या अपनी दौड़ को पूरा किया है। अपनी दौड़ को पूरा करना, बाइबल में लिखा है मत्ती 24 उसके 13 में कि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। अपनी दौड़ को पूरा करना। फिलिपियों 3 उसका 13 और 14। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है।
हम में से जितने सिद्ध हैं यही विचार रखें, और यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा। पौलुस कहता है कि मैं ये नहीं कहता कि मैं पकड़ चुका हूं, मैं पहुंच चुका हूं। वो कहता है मैं एक ही काम करता हूं, निशाने की ओर दौड़ता हूं। पिछली बातों को भुलाकर निशाने की ओर दौड़ता हूं ताकि अपनी दौड़ को पूरा करूं। हालेलुया। आपने उद्धार पा लिया, पर उद्धार को संभाल के भी रखना है, अपनी दौड़ को पूरा करना है। फिलिपियों 3:7। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया, वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ। पौलुस कहता है मैं अपने उद्धार के विषय में वो बहुत सतर्क था। उसने कहा जो बातें मेरी लाभ की थी उन सबको मैंने कूड़ा समझ लिया ताकि मसीह को प्राप्त करूं, अपने उद्धार को ना खोऊं। यीशु ने कहा सकरा है मार्ग, कठिन है वो मार्ग जो स्वर्ग को पहुंचाता है, जो अनंत काल के जीवन को पहुंचाता है, और बहुत थोड़े हैं जो उसमें प्रवेश करेंगे। हालेलुया। क्या लिखा है? बहुत। आप उन थोड़ों में आना चाहते हो। और दूसरी जगह लिखा है उसी में, चौड़ा है वो मार्ग और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत ज्यादा है जो उस पे चलते हैं, लेकिन कठिन है मार्ग। यीशु का मार्ग क्या है? कठिन है, पर कहां पहुंचाएगा? अनंत काल जीवन में। जो आसान मार्ग है वो विनाश में, नरक की ओर पहुंचा देगा। इसलिए ध्यान रख के अपनी दौड़ को पूरा करना है। 2 तीमुथियुस 3:12। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। तो अगर आप यीशु के साथ, भक्ति के साथ जीवन जीना चाहते हैं, यीशु में सताए जाएंगे, लिखा है बाइबल में। मत सोचो फिरौन पीछे पड़ा रहा अंत तक, लेकिन अगर प्रभु आपकी अगुवाई कर रहा है, पवित्र आत्मा आपके साथ चल रहा है, तो आप पार हो गए यीशु मसीह के नाम से। प्रेरितों 14:22। और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो। क्या करो? चेले क्या बोलते थे कलीसिया को? विश्वास में, अपने पड़ोसी से बोलो, बोलो विश्वास में बने रहो, बोलो विश्वास में बने रहो। और यह कहते थे हमें बड़े कलेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। उस वाचा के देश में प्रवेश करना है, स्वर्ग जाना है, यीशु के साथ उठाया जाना है। तो लिखा है बड़े कलेश उठाकर तुम्हें स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना होगा। प्रभु ने कहीं नहीं कहा आसान है, पर प्रभु ने कहा कठिन है, पर मैं तुम्हारे साथ, उस मार्ग में मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम अकेले नहीं हो, पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ है। अभी पढ़ेंगे 2 तीमुथियुस 4:6-8। क्योंकि अब मैं अर्घ के समान उंडेला जाता हूँ और मेरे कूच का समय आ पहुंचा है। पौलुस ने बहुत प्रचार किया। आपको पता है नए नियम में आधी से ज्यादा पत्रियां पौलुस ने लिखी। पौलुस एक ऐसा व्यक्ति था जो कलीसिया को सताता था, लेकिन जब परमेश्वर के साथ उसका इनकाउंटर हुआ, उसकी मुलाकात हुई, वो बदल गया और प्रभु का प्रचार करने लगा। और उसने अपने पूरे जीवन में प्रभु के लिए बहुत बार मार खाई, जेलों में गया, दुख सहा, बहुत सताव सहा उसने। उसके बावजूद भी अब यहां पर आके पौलुस कहता है मैं अर्घ के समान उड़ेला जाता हूं। मैंने अपने जीवन को प्रभु के लिए उड़ेल दिया। मैं यहां था, इनकाउंटर हुआ प्रभु से,
उसके बाद प्रभु की इच्छा को जाना, दुनिया को त्याग दिया, बातों को त्याग दिया, वो चीजें जो मेरे लाभ की थी उनको मैंने कूड़ा समझ लिया कि मैं मसीह को प्राप्त करूं। और मैं दौड़ा, चला, अपनी दौड़ को पूरा किया और अब मेरा कूच करने का, प्रभु के पास जाने का समय हो चुका है। हालेलुया। हालेलुया। क्या हम ये कह सकते हैं? तैयार है ये बात कहने के लिए एक दिन? हालेलुया। बढ़ेंगे आगे। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली सुनो सुनो की है। सुनो सुनो, क्या यहाँ पर क्या है? हमने अभी क्या किया है? दौड़ शुरू की है। लेकिन पौलुस कहता है प्रभु के साथ चलने के बाद मैंने अपने विश्वास की दौड़ पूरी की। हालेलुया। और अब मेरे कूच करने का समय आ चुका है, मेरे प्रभु के उस राज्य में एंटर, वाचा के देश में, प्रॉमिस लैंड में जाने का समय आ चुका है। हालेलुया। और एक चीज जो ध्यान देने लगा, उसने कहा मैंने एक अच्छी कुश्ती लड़ी। जब परमेश्वर ने इजराइलियों को मिस्र में से निकाला तो प्रभु ने ये नहीं बोला जाओ प्रॉमिस लैंड ले लो। बाइबल में लिखा परमेश्वर ने कहा जाओ अपने शत्रुओं से लड़ो, उन्हें बाहर निकालो और वो प्रॉमिस लैंड ले लो। हालेलुया। पौलुस कहता मैंने कुश्ती लड़ी। आपको अपने उद्धार को संभाले रखने के लिए कुश्ती लड़नी पड़ती है। आपके रिलेटिव क्या कह रहे हैं, आपका समाज क्या कह रहा है, आपके लोग क्या कह रहे हैं, दुनिया क्या कह रही है, आपके अपने क्या कह रहे हैं, चारों तरफ से आपके उद्धार को छीनने की बातें हो रही हैं। तू विश्वास से हट जा, तू वापस लौट जा, कुछ नहीं पिया प्रभु दे विच। लेकिन आप कहते हो कुछ भी हो जाए, मैं मर भी जावा, मैं प्रभु ने नहीं छड्डांगी, मैं प्रभु ने नहीं छड्डांगा। आप अपने विश्वास की कुश्ती लड़ते हो, कितनी भी कठिन आ जाए, तेरे नाल की हो रहा है, इस तो भी बुरा हो जाए, मैं प्रभु दे नाल चलना है, मैं अपनी दौड़ नू पूरा करना है। हालेलुया। हालेलुया। जब लोग आपके विश्वास के ऊपर ठेस पहुंचाएं, आपके ऊपर उंगली उठाएं, तो आपको कमजोर नहीं होना, उसको ओवरकम करना है और मजबूत हो जाना है। इससे भी ज्यादा क्यों ना हो, मैं खुदा के साथ हूं। लिखा है जो बातें मेरे लाभ की थी, पौलुस कहता है मैंने उनको कूड़ा समझ लिया, कूड़ा। इस चीज के लिए तू कह रहा है मुझे मसीह को छोड़ दे, पैसे के लिए, लोगों के लिए, रिश्तों के लिए, संसार के लिए मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, पर मसीह को नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। हालेलुया। पौलुस कहता है, पौलुस नॉर्मल बंदा नहीं था, वो शास्त्री फरीसी था, वो एक नामदार, एक राजाओं के साथ बैठने वाला, उसने अपने समय की पीएचडी की हुई थी, पढ़ा लिखा, धनवान, नामी, आम बंदा नहीं था पौलुस। वो कहता है मैंने अपनी पढ़ाई को, अपने पैसे को, इज्जत मान, सब कुछ को कूड़ा समझ लिया कि मैं मसीह को प्राप्त करूं। हालेलुया। आज लोकी बहाने मार दे, ओ मेरे जी ओ फलाना नहीं मानता, ओ नहीं कहता। पौलुस कहता है मैंने कूड़ा समझ लिया, कूड़ा। जो मेरा धन था उसको मैंने कूड़ा समझ लिया कि मसीह को प्राप्त करूं, अनंत काल के जीवन को प्राप्त करूं। मैं अपने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ा। पौलुस का इतना सताव हुआ, एक जगह जाता था लोग मारते थे, दूसरी जगह प्रचार, तीसरी जगह उसने अपने विश्वास की कुश्ती लड़ी। कुश्ती लड़ना, अपने विश्वास को बचा के रखना। लोग क्या कहते, बोलो तुम जो बोलना है, मेरा तो एक ही स्टैंड है, मैं यीशु का हूं, यीशु मेरा है। हालेलुया। उसने कहा मैंने अपनी अच्छी कुश्ती लड़ ली और अब मेरा कूच करने का समय आ गया है, अब मेरा रिजल्ट पाने का समय आ गया है। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग विश्वास की रखवाली नहीं कर पाते, कोई कुछ भी कहता है उनका विश्वास चला जाता है। बाइबल में एक जगह यीशु मसीह कहता है, कहता शैतान ने तुमको मुझसे मांग लिया है कि तुम्हें
गेहूं के समान फटके, पर मैंने प्रार्थना की कि तुम्हारा विश्वास जाता ना रहे। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारा विश्वास जाता ना रहे। मैंने प्रार्थना की है, शैतान तुम्हें कितना भी फटके, तुम्हारा विश्वास जाता ना रहे। प्रभु कह रहा है जब गेहूं के समान फटके जाओ, चिंता मत करो। ये जीवन थोड़े समय का है, अनंत काल का जीवन मत खो देना अपना। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, कहता मैंने अपने विश्वास की रखवाली की। क्या आप अपने विश्वास की रखवाली कर रहे हैं? क्या आप अपने उद्धार की रखवाली कर रहे हैं? हर दिन आपके विश्वास पे अटैक होता है। कोई कुछ बोलता है, ले तू तो बड़ा विश्वास करता है, तेरे एते होया नहीं, आते होया नहीं। हाँ, आपके विश्वास पे अटैक होते हैं। आपके अंदर का शरीर भी आपके विश्वास पे अटैक करता है। आपका मन भी कई बार आपके विश्वास पे अटैक करता है। लोग भी आपके विश्वास पे अटैक करते हैं। आपका साथी भी आपके विश्वास पे अटैक करता है। लेकिन उसके बाद भी आप कहते हैं कुछ भी हो जाए, मैं विश्वास से नहीं हिलूंगा। मैं मर भी जाऊं, मैं अपने विश्वास को नहीं खोऊंगा। कोई बात नहीं, तुम मेरे शरीर को मार सकते हो, मेरी आत्मा को नाश नहीं कर सकते। मेरा आत्मा प्रभु के पास है। मैं अपने उद्धार को, मैं मेरे परमेश्वर का इनकार नहीं करूंगा। मैं अपने नाश का कारण नहीं बनूंगा। मैं सत्य को जानता हूं, मैं सच्चाई जानता हूं। यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है। हाँ, भविष्य में मेरे लिए जीवन का मुकुट रखा है। क्यों? क्योंकि मैंने विश्वास की रखवाली की, मैंने अपनी दौड़ पूरी की, मैंने अपने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ी। इसलिए भविष्य में मेरे लिए एक मुकुट रखा है। प्रभु ने मेरे लिए इनाम रखा है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। तुमको भी देगा, विश्वास की रखवाली करने वालों को देगा। परमेश्वर कह रहा है यहाँ पर, जिन्होंने यीशु को प्रिय जाना है, जिन्होंने यीशु को अपने से अधिक प्रेम किया है। मेरे बेटे, मेरी बेटी, तू अपनी दौड़ पूरी की। तू इतना सतावाया, तुझे लोगों ने इतना सताया, तुझे लोगों ने सचमुच दुनिया का धन से वंचित किया, आशीषों से वंचित किया, तुझे बहुत सताया, तेरे अपनों ने भी सताया, तुझे मारा भी गया मेरे नाम के कारण, फिर भी तूने मेरा इनकार नहीं किया। आ मेरे बेटे, आ मेरी बेटी, ये जब पूरी दुनिया देख रही होगी और यीशु मसीह आपको बिठा के आपके सिर के ऊपर जीवन का मुकुट रखेगा, वो मेरे लिए नहीं, उनके लिए भी जो यीशु की बात जोड़े हैं, यीशु को अपने से प्रिय जानते हैं, वो मुकुट उनके सिर पर भी रखा जाएगा। हालेलुया। सबसे पहले मिस्र से बाहर आना, दूसरा जंगल के मार्ग में विश्वास योग्य रहना, प्रभु की अगुवाई में चलना, और तीसरा अपने प्रॉमिस लैंड में एंटर करना। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो इतना नहीं, मिस्र से निकलना काफी नहीं है अभी मेरे विश्वासियों, प्रभु के प्रिय लोगों, प्रभु के चुने हुए लोगों, मिस्र से बाहर आना काफी नहीं है। जंगल के मार्ग में उसकी पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना जरूरी है, तभी एंड इनाम पाओगे, तभी प्रॉमिस लैंड में एंटर करोगे। हालेलुया। और बाइबल में लिखा, उसके मार्गों में मन्ना मिलता है, उसके मार्गों में चट्टानें पानी देती है, उसके मार्गों में उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं, उसके मार्गों में चमत्कार है, उसके मार्गों में आश्चर्य कर्म होते हैं। हालेलुया। प्रभु ने, कठिन था लेकिन प्रभु आग का खंबा बन के चलता था, बादल बन के उनके साथ चलता था। मिरेकल होते थे रास्ते में। जो लोग मसीह में हैं वो मिरेकल देखते हैं हर रोज अपने जीवनों में, अपने कठिन समयों में, अपनी मुश्किलों में चमत्कारों को देखते हैं, क्योंकि यहोवा उनके साथ चलता है। हालेलुया। अंत तक फेथफुल रहे। आए, चमत्कार लिया,
ਅੱਜ करे बैठे हैं ਆਪਾਂ थोड़ा सा सताव आया छड़ता प्रभु नु किसी ने कुछ बोलता तेनू जजात तो बेदखल कर देंगे कर दो कोई बात नहीं असली धन नहीं छोड़ूंगा स्वर्ग की सड़कों में सोने की सड़कों पे चलूंगा ये धन कुछ नहीं है। अरे प्रभु से पाने की इच्छा प्रभु के लिए छोड़ने की क्या इच्छा करते हो वो असली विश्वासी है जो प्रभु के लिए छोड़ने की भी हिम्मत रखता है। हालेलुया हालेलुया। आज दुनिया प्रभु से पाना 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 ओए प्रभु ने तो जान देती ये तो वध के की दे सकता है कोई साडे लई। हालेलुया तुसी की कर रहे हो तोड़े प्रभु लई तुसी की कर रहे हो परमेश्वर लई क्या छोड़ने को तैयार हो तुम प्रभु के लिए। बाइबल में लिखा है जब दानियल ने दर्शन देखा दानियल की किताब में लिखा जब राजा नबूकदनेस्सर ने दर्शन देखा उसने एक मूर्ति देखी उसने एक बहुत बड़ी मूर्ति देखी जिसका सिर सोने का था जिसकी छाती चांदी की थी जिसकी लातें जांघें लोहे की थी और जिसके पैर लोहे और मिट्टी दोनों के थे। हालेलुया हालेलुया। अब निकालेंगे मैं आपको आज आपसे मैं चाहती हूं कुछ चीजों को बताना मेरे प्रियो आप अनजान ना रहो प्रभु की बातों से आप अनजान मत रहो। जब राजा ने एक दर्शन देखा और उसका अर्थ किसी को नहीं पता तब प्रभु का दास दानियल जो प्रभु की बुद्धि रखता था उसने राजा के दर्शन और सपन दोनों को बताया। सपने का अर्थ कोई बता सकता है लेकिन आपको सपना क्या आया कोई बता सकता है? आपने रात में ड्रीम क्या देखा आपको बता सकता है कोई? बोलो वो कौन बता सकता है? सिर्फ प्रभु। राजा ने पहले बोला मेरा सपना बताओ। जब लोग किसी को पता नहीं चला वहां के जितने भी पंडित शास्त्री थे बोले नहीं ऐसे कैसे है ना किसको ही नहीं भूल सका तो राजा को गुस्सा आया बोला सपना ने अर्थ नहीं अब सपना भी बताओ क्या आया था नहीं तो मरवा दूंगा सबको। सब डर गए और जब दानियल को पता चला उसने कहा रुक जा भी मैं प्रभु से पूछता हूं और परमेश्वर ने उसके ऊपर जाहिर किया। दानियल ने सपना भी बताया उसका अर्थ भी बताया और राजा ने क्या देखा था यहां पर दानियल बताता 2:31 दानियल में लिखा हे राजा जब तू देख रहा था तब एक बड़ी मूर्ति देख पड़ी और वो मूर्ति जो तेरे सामने खड़ी थी वो लंबी चौड़ी थी और उसकी चमक अनुपम थी और उसका रूप भयंकर था। उस मूर्ति का सिर चोखे सोने का और छाती और भुजाएं चांदी की और उसका पेट पीतल का और उसकी टांगे लोहे की और उसके पांव कुछ तो लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। फिर देखते देखते तूने क्या देखा कि एक पत्थर ने बिना किसी के खोदे आप ही आप उखड़ कर उस मूर्ति के पांव पर लगकर जो लोहे और मिट्टी के थे उनको चूर चूर कर डाला। तब लोहा मिट्टी पीतल चांदी और सोना भी सब चूर चूर हो गया और धूप खाल में खलियानों के भूसे के समान हवा से उड़ गए। उनका कहीं पता ना रहा और वह पत्थर जो मूर्ति पे लगा था बड़ा पहाड़ हो गया और बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी पर फैल गया। आप जानते हैं ये क्या था? ये अंतिम दिनों के दर्शन थे। जो सोने का सिर था वो बेबीलोन का राज्य था। अगर आप इतिहास पढ़े तो दुनिया में एक समय पर पूरी दुनिया में बेबीलोन का राज्य था। ये अभी तक आए नहीं था क्योंकि बेबीलोन में ही राजा नबूकदनेस्सर रहता था उसी का राजा था ये उसी को प्रभु ने दर्शन दिया था और परमेश्वर इसको दर्शन में बता रहा है। तब दानियल ने बोला राजा जो तूने मूर्ति देखी जो सोने का सिर था वो बेबीलोन का राज्य है जिसका वो राजा था। एक बेबीलोन का राज्य आएगा जो पूरे संसार भर में उसका राज्य होगा और वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद दुनिया में मादी और फरीसियों का राज्य आएगा जो चांदी की तूने छाती और भुजाएं देखी है और उसके बाद बेबीलोन के बाद मादी और फरीसियों का राज्य दुनिया में आया और वो भी खत्म हो गया। फिर उसने देखा कि उसकी जो जांघें हैं वो पीतल की हैं। उसके बाद उसने बताया कि राजा एक राज्य और आएगा यूनान का राज्य जिसका राजा सिकंदर था वो भी आया और चला गया। उसके बाद बताया जो तूने लोहे की पैर देखे ना वो रोम का राज्य होगा। रोम पूरी दुनिया पे राज्य करेगा
और यूनान के राज्य के बाद रोम का राज्य दुनिया में आया। और उसके बाद उसने क्या देखा? उसने कहा उंगलियां, 10 उंगलियां जो थी वो कुछ लोहे की और कुछ मिट्टी की थी। ये कौन सा राज्य? 10 उंगलियां जो अभी चल रहा है। हालेलुया। और एक राज्य रोम का, अभी जो वन वर्ल्ड ऑर्डर आने वाला है दुनिया में, एंटी क्राइस्ट का राज्य जो आने वाला है दुनिया में, 7 साल का वो राज्य होगा जिसमें धर्म का त्याग होलेगा, मसीह विरोधी का राज्य होगा। 7 साल। और बाइबल बताती है आया कि नहीं आया बेबीलोन का राज्य। अगर अब हिस्ट्री पढ़े, बेबीलोन का राज्य था, उसके बाद मादियों फरीसियों का राज्य था, उसके बाद यूनान का राज्य था, उसके बाद रोमन्स का राज्य आया, उसके बाद अब जो समय चल रहा है, और इसके बाद जो अभी वन वर्ल्ड ऑर्डर, पूरी दुनिया में एक सरकार होगी। और उसके बाद 7 साल वो राज्य करेंगे। उसके बाद जो पत्थर देखा गया था वो यीशु मसीह है जो स्वर्ग से उतरेगा, और 7 साल के बाद वो चूर चूर कर देगा उन दुष्टों को। और बाइबल में लिखा है पूरी पृथ्वी पर 1000 साल तक यीशु का राज्य होगा। हालेलुया। यीशु का राज्य होगा। इसीलिए आज दुनिया में किसी की खिलाफत नहीं है, सिर्फ यीशु को मानने वालों की खिलाफत है। कोई सताया नहीं जाता, यीशु के मानने वाले सताए जाते हैं, क्योंकि शैतान जानता है ये धरती के नहीं, ये स्वर्ग के नागरिक हैं। हालेलुया। तो जो चीजें उसने देखी, हुई कि नहीं हुई? बोलो। बेबीलोन का राज्य आया गया, मादी फरीसियों का राज्य, यूनान का राज्य गया, रोम का राज्य गया, और अब जो वन वर्ल्ड ऑर्डर बनने वाला हो रहा है, हमारे प्रधानमंत्री बात कर रहे, देशों में बातें हो रही हैं, एक रिलीजन, एक धर्म, एक सरकार, एक आर्मी पूरी दुनिया की। और वो 10 देश जो पूरे दुनिया के ऊपर राज करना चाहते हैं, और जिसकी सारी चीजें चल रही हैं। एंटी क्राइस्ट का राज्य 7 साल का दुनिया में शुरुआत होने वाली है, हो चुकी है, अंदर चल रहा है काम। और 7 उसके बाद यीशु का आगमन होगा धरती पर। अगर वो चीजें हुई है तो यह भी भविष्यवाणी पूरी होगी। हालेलुया। ऐसे ही नहीं चल रहे आप लोग विश्वास में। हम अपनी दौड़ को पूरा करेंगे, हम यीशु के साथ राज्य करेंगे। हालेलुया। अगर वो भविष्यवाणी है आज से हजारों साल पहले दानियल की पुस्तक में कर दी गई है, तो अगर वो पूरी हुई है, 70% बाइबल भविष्यवाणियों की किताब है। ये आने वाले दिनों में क्या होगा, आने वाली सदियों में क्या होगा, वो वचन बताता है हमें। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 13 में लिखा है कि तुम्हारे हाथों में और तुम्हारे माथों पे चिप लगाई जाएगी, जिसके बिना तुम लेन देन नहीं कर पाओगे। आ गई वो चिप, हमारे देखते देखते आ गई है, अब लगनी बाकी है। अगर हाथ में चिप नहीं है, आप अंदर बोले सर्टिफिकेट दिखाओ। समझ रहे हैं आप? सर्टिफिकेट नहीं है, एंट्री नहीं है। क्या हो रहा है ये? छोटे छोटे दुकानदार खत्म हो रहे हैं। हाँ, गलियों में, मोहल्लों में दुकानें खत्म हो रही हैं। क्यों? गुलामी, गुलाम बनाया जा रहा है पूरे दुनिया को। आप हमारे अकॉर्डिंग चलोगे तो रह सकते हो, नहीं तो अपना काम देखो। और लोग करेंगे। ये तो ट्रायल था और लोग समझ गए चीजों को। जब चिप आएगी, लोगों को पहले से पता है, क्योंकि आप अंधे नहीं हो, आपको वचन के द्वारा दिखना शुरू हो चुका है। आपको बाइबल आपकी आंखें खोल रही है, और यही शैतान नहीं चाहता। इसीलिए उसको बाइबल से नफरत है, इसीलिए उसको यीशु से नफरत है। क्योंकि जो लोग परमेश्वर के वचन को जानते हैं वो उसके एजेंडे में नहीं आएंगे। कितने समझ रहे हैं? लेकिन धन्यवाद, उससे पहले यीशु आ जाएगा, रैप्चर हो जाएगा कलीसिया के, वो ले जाएगा अपने साथ। हालेलुया।
आप जानते हैं उससे पहले कलीसिया उठाई जाएगी। आप सबको जय मसीह की। इसी तरह से परमेश्वर के और सामर्थी और अद्भुत प्रकाशनों को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। हालेलुया।